हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट। अभी हमने इसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर थर्ड देख ली है। आई होप आप लोगों को अच्छे से वो यूनिट उसके नोट समझ में आ गए होंगे। हमारी इस यूनिट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हिंदी में हम स्पेक्ट्रममिति भी कहते हैं। तो इस यूनिट का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमिकी। यानी यहाँ पर हमें बताना है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमिकी क्या होती है ना। मतलब इस स्पेक्ट्रमिकी की डिटेलिंग हमें लिखना है, इसे समझाना है कि इस प्रकार की स्पेक्ट्रमिकी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका उपयोग आणविक संरचना ज्ञात करने में होता है। यानी ये एक आधुनिक तकनीक है जो अभी हम यूज़ करते हैं और इसका उपयोग किसी भी अणु की आणविक संरचना कैसी है, वो अंदर से कैसा बना है, उसे ज्ञात करने में होता है। आगे लिखा है इस स्पेक्ट्रमिकी की खोज भौतिक वैज्ञानिक ब्लॉक तथा पर्सेल ने की थी। साइंटिस्ट का नाम आपको जरूर याद रखना है। दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर स्पेक्ट्रमिकी की खोज की थी। पहले साइंटिस्ट थे ब्लॉक और दूसरे साइंटिस्ट थे पर्सेल। आगे लिखा है रेडियो तरंगों की ऊर्जा कार्बनिक यौगिकों में कंपन उत्पन्न नहीं कर पाती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में कुछ परमाणु के नाभिक, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि कुछ कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके अंदर कुछ रेडियो तरंगे कंपन उत्पन्न नहीं कर पाती, है ना। यहाँ पर ये कार्बनिक यौगिक है और इसके ऊपर यदि हम रेडियो तरंगों को डालें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कार्बनिक यौगिक के अंदर इन रेडियो तरंगों से कंपन पैदा होने लगे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये कंपन जरूर होता है। वो परिस्थितियाँ कौन सी, वो नीचे लिखी है। जैसे पहली परिस्थिति है विषम परमाणु क्रमांक व विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक। विषम परमाणु क्रमांक यानी जो उनका परमाणु क्रमांक होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक है 1 और इसका है 7, दोनों ही विषम संख्या है। और ऊपर लिखते हैं हम द्रव्यमान संख्या, तो ऊपर देखो यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है 15, यानी एक साइड है 1 और एक साइड है 15। तो नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं जिसे हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं वो भी विषम संख्या है, ऊपर जो द्रव्यमान संख्या लिखी है वो भी विषम संख्या है। इस तरह के जो अणु होते हैं उनके नाभिकों में तरंगों का अवशोषण होता है। मैंने क्या बोला, सभी में नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में होता है। तो ये थी पहली परिस्थिति। उसी तरह से दूसरी परिस्थिति है सम परमाणु क्रमांक तथा विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक। परमाणु क्रमांक कैसा होता है, सम यानी यहाँ पर जो संख्या होगी वो सम संख्या होगी, जैसे 6 है ना। कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक 6 जो कि सम संख्या है, और द्रव्यमान जो होगा वो विषम होगा यानी 13, है ना। कार्बन जो होता है उसके द्रव्यमान संख्या 13 होती है, यानी नीचे होगी सम और ऊपर होगी विषम। तो इस तरह के भी जो नाभिक होते हैं उनमें भी तरंगों का अवशोषण होता है। दो परिस्थितियाँ थी। पहले वाली परिस्थिति में परमाणु क्रमांक भी विषम था, द्रव्यमान संख्या भी विषम थी। दूसरी परिस्थिति में परमाणु संख्या सम थी लेकिन द्रव्यमान संख्या विषम थी। इन दोनों परिस्थितियों में जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें तरंगों का अवशोषण होता है। आगे देखते हैं और क्या होता है। तरंगों के अवशोषण से नाभिक का संक्रमण एक चक्रण अवस्था से दूसरे चक्रण अवस्था में होता है। देखो ये थी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे की उपस्थिति, है ना। ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो इधर जा रही है, ये हमारा नाभिक है। इसका संक्रमण कहाँ होता है, एक संक्रमण अवस्था से दूसरे संक्रमण अवस्था, यानी जो हमारा नाभिक है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इस तरह से जाता है। आइए आपको समझ में क्या बोल रहा है कि जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ना, उसे कोई भी नाभिक अवशोषित करता है तो उस नाभिक का अवशोषण होता है। और नाभिक के विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवशोषण से वो एक संक्रमण से दूसरे संक्रमण चक्र में चला जाता है। इसी के कारण नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमिकी होती है। बस लास्ट में हमें इसकी डेफिनेशन लिखना है। किसी यौगिक के परमाणुीय नाभिकों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो तरंगों के अवशोषण से नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण में प्रचक्रण की अवस्था में होने वाला परिवर्तन नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद कहलाता है। इस डेफिनेशन को हम एक डायग्राम से, एक चित्र से समझते हैं। तो डेफिनेशन में यानी परिभाषा में यही बताया गया है कि जब हम किसी परमाणु के नाभिक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, है ना, और उसमें रेडियो तरंगों का अवशोषण होता है तो उस नाभिक का एक संक्रमण अवस्था से दूसरी संक्रमण अवस्था में जाने पर आघूर्ण में परिवर्तन होता है। इसी के कारण हमें नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद मिलता है।
ठीक है, यानी समझ में आया नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम की होता क्या है। जब परमाणु किसी चुंबकीय क्षेत्र में रहता है और रेडियो तरंगों का अवशोषण करता है तो उसका आघूर्ण में बदलाव आता है, उसी के कारण हमें कुछ इफेक्ट, कुछ प्रभाव दिखाई देता है, वही कहलाता है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम की। तो यही परिभाषा थी जो मैंने आपको समझा दी है और यही था हमारा पहला टॉपिक। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।